तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। रूठी किस्मत संवर जाएगी, आंचल भर भर घर में खुशी आएगी। मिलाकर हाथ से हाथ भर कर मन में विश्वास, सोई किस्मत को अपने जगाने चली। आनंदी गाँव की लाडली, आनंदी गाँव की लाडली, गाँव की लाडली, गाँव की लाडली। मेरी सिर्फ आपसे यही प्रार्थना है कि एक बार आप इस केस को सिर्फ आनंदी के ऊपर ही केंद्रित करके मत आगे बढ़िए। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा भी तो हो सकता है इंस्पेक्टर साहब कि आनंदी को कोई बदनाम करने के लिए फंसा रहा हो। माँ जी, अगर ऐसा तमाचा आप इस बिगड़ैल लड़के को मारा होता ना, तो आज आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये बेटा मेहनत की कमाई से आपका पेट भरता। सब सच सच बताना शुरू कर दो, तुम्हारे लिए भी अच्छा है, कानून के लिए तो अच्छा है ही। हम इंस्पेक्टर जरा दूसरे किस्म के हैं, हमको परेशान मत करना। झूठ बोलकर अगर हमको परेशान किया और मुन्ना अगर यहां वहां का बात करके बात को इधर उधर घुमाया, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हमको गुस्सा मत दिलाना, ठीक है? अब सच सच बताना शुरू करो, जो हम जानना चाहते हैं सब सच सच बताओ। सर, हमको वैसे ही कुछ नहीं पता है। जब चोरी हुई, जब सबको पता चला तभी हमको पता चला। वैसे भी अलमारी की चाबी तो वो आनंदी के पास थी। सर, हम माई कसम खाते हैं, हमारी बात का भरोसा कीजिए। अरे ये राम कहानी तो सबको पता है, हमें भी पता है। हमें वो बताओ जो सिर्फ तुमको पता है और हमको नहीं पता है। हमको और कुछ नहीं पता है साहब, हम सच बोल रहे हैं। अलमारी से पैसे तूने चुराए ना? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं क्या बहरा है क्या? एक बार में समझ में नहीं आता, सुनाई नहीं देता? अलमारी से पैसा तूने चुराया या नहीं चुराया? बोल। हम कैसे और काहे चुराएंगे सर रुपया? सर, हम आपको पहले ही बोले हैं कि कुमुद मैडम ने आनंदी को रुपए रखने के लिए दिए थे और आनंदी ने वो रुपए अलमारी में रखकर चाबी अपने पास रखी थी। अब बंद अलमारी से कोई दूसरा तो रुपया चोरी कर नहीं सकता। अब आनंदी के पास चाबी थी तो आप आनंदी से ही पूछिए ना रुपया कहां गया। सर, उस रोज तो आपको सबूत भी मिल चुका है आनंदी के घर से। उसके घर से ही तो आपको 1 लाख रुपया मिला था। आनंदी जैसी गरीब औरत के घर में 1 लाख रुपया मिलना बड़ी बात है सर। साहब, वो ऑफिस का ही रुपया था। आनंदी बहुत चालाक औरत है साहब। आप ही सोचिए ना, उसके पास 1 लाख रुपया कहां से आया जो उसका पति फुटानी कर रहा था। आखिर इसको पता कैसे चला कि उस रोज आनंदी के घर पर हमको रुपया मिला, जबकि ये बात तो सिर्फ हम पुलिस वालों को पता था और कुमुद पांडे जी को मालूम था। चल तू बाहर चल, बुलाते हैं तुझे बाद में। चल। जी सर।
मैडम, इसे तो सब पता है। हाँ, आनंदी के घर पुलिस गई थी, वहां में 1 लाख रुपया बरामद हुआ था, जिससे उसका पति फुटानी करता है। ये इसको कैसे पता है? देखिए, ये बात सिर्फ हम पुलिस वालों को पता थी या हमने आपको बताया था? मैडम, आपने बात अपने ऑफिस में किसी से डिस्कस किया है क्या? नहीं इंस्पेक्टर साहब, इस बारे में मैंने किसी से कोई बात ही नहीं की। तो फिर इसको कैसे पता है? इसका मतलब ये सब जानकारी रख रहा है कि चोरी के पैसे का कब क्या हो रहा है। सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है। आप थोड़े सख्ती से पूछिए तो वो बताएगा। ए चंद्रा, जी साहब। ये बता, तुझे कैसे पता कि आनंदी के घर पुलिस को 1 लाख रुपया बरामद हुआ था, जिससे उसका पति फुटानी करता है? हैं? जी सर, वो हमने कहीं सुना था, इस बात की चर्चा हो रही थी, बस वहीं से सुना हमने। ए चंदर, तुझे पहले भी बताए थे, झूठ बोल के हमें परेशान मत कर। मुन्ना, आखिरी बार तुम्हें चेता रहे हैं। अपनी सेहत की सलामती चाहते हो तो सच सच बकना शुरू कर दो, वरना ये जो खड़े हो ना, तुम्हें उल्टा लटका करना इतना डंडा बजाएंगे, ये सारा तुम्हारा होशियारी है ना, कभी यहां कभी वहां, ये जो नचा रहे हो तुम हमें, बेटा ऐसा निकलेगा ना, सोचने समझने के काबिल नहीं रहोगे मुन्ना। सच सच बकना शुरू करो, चलो। ये बात ठीक नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप हमको डरा धमकाकर कबूलवाना चाहते हैं कि चोरी हमने की है। तुरंत प्रभाव से सब सच सच बोलना शुरू कर, बोल। बताते सब बताता हूँ सर, हमने ये जानबूझकर ही आनंदी को चोरी के इल्जाम में फंसाया। आनंदी जब बाथरूम गई तो हमने चुपके से उसके पर्स से अलमारी की चाबी निकाली और अलमारी से पैसे निकालकर वापस लॉक करके चाबी उसके पर्स में रख दी। लेकिन हमने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया सर, किसी के कहने पर किया है। किसके कहने पे किया? वो आदमी कौन है जिसके कहने पर तूने ये सब करा है? हैं? कौन है वो? नहीं साहब, नाम नहीं बता सकते साहब, बहुत ही खतरनाक आदमी है वो। उनसे हमको और हमारे परिवार की जान का खतरा है सर। लेकिन आप हमें दोषी मानते हैं तो हमें सजा दीजिए। जो सजा देना चाहते हमें मंजूर है सर, लेकिन आप उनका नाम मत पूछिए हमसे, हम उनका नाम नहीं बता पाएंगे। मैडम, हमने आपके साथ धोखा किया। जमींदार माधव चौधरी, जमींदार माधव चौधरी के कहने पे हमने ये सब किया साहब। ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब। ये अपने पाप को छुपाने के लिए मेरे देवता जैसे जीजा पे इल्जाम लगा रहा है। आप इसे अपने साथ ले जाइए, इसे उल्टा लटका दीजिए, तब जाकर के ये सच बोलेगा। नीच कहेगा। ये अपने आप को बचाने के लिए मेरे जीजा पे इल्जाम लगा रहा है।
जबकि पूरा गांव जानता है कि आनंदी का परिवार 3 पुश्तों से हमारे जीजा के यहाँ रैयत है। तो हमारे जीजा भला ऐसा क्यों करेंगे? हम झूठ नहीं बोल रहे मैडम, हम अपने बच्चों की कसम खाकर कहते हैं कि हमने माधव चौधरी जी के कहने पर यह सब किया। आनंदी को चोरी के इल्जाम में फंसाने के लिए जमींदार साहब ने हमें 10,000 रुपए दिए थे और काम पूरा होने के बाद बाकी के 10,000 रुपए देने के लिए कहा था। वो पैसे भी हमें मिल चुके हैं। ये आदमी कितना बड़ा झूठ बोल रहा है, इसकी बात पे तो यकीन भी नहीं किया जा सकता है। भला हमारे जीजा ऐसा क्यों करेंगे? इंस्पेक्टर साहब, आप इस आदमी को मेरे आंखों के सामने से ले जाइए। अगर ये आदमी मेरे आंखों के सामने रहा ना तो कहीं मैं गुस्से में आके इसकी जान ना ले लूं। देखिए मैडम, आप अपने गुस्से पे काबू रखिए। देखिए, अगर ये झूठ बोल रहा है तो ये पता करने का तरीका है हमारे पास। जमींदार साहब के पास लेके चलते हैं इसे, वहीं पे से दोबारा पूछताछ करते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमारी बात का विश्वास कीजिए इंस्पेक्टर साहब। आनंदी को चोरी के इल्जाम में फंसाने के लिए जमींदार साहब ने हमें अपनी हवेली पर बुलाया था और उन्होंने हमसे कहा था कि आनंदी को कैसे भी करके, कुछ भी करके चोरी के इल्जाम में फंसाओ। और इसके लिए उन्होंने हमें 20,000 रुपए दिए थे। ये मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूं चंदर, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है चंदर, सच बताने के लिए। मेरे जीजा जी भला ऐसा क्यों करेंगे? और तुम मेरे जीजा जी को फंसा के इस साजिश में जीत नहीं पाओगे। हम चेतावनी देते हैं तुमको, तुम हमारे जीजा जी का नाम इस साजिश में घसीट के आग से खेल रहे हो। माधव चौधरी का तुम्हें रुतबा पता है ना, या मैं वो तुम्हें याद दिलवाऊं? सब जानते मैडम, लेकिन अपनी जान की फिक्र में हमने आपको सब सच सच बता दिया। अगर हम आपको उनका नाम नहीं बताते तो पुलिस हमें जेल में सड़ाकर मार देती, और उनका नाम बताने पर जमींदार साहब हमें मार देंगे। दोनों हाल में हमें मरना ही है। इसीलिए हमने सब कुछ सच बताकर, आनंदी के निर्दोष होने की बात बताकर जान बचाने का प्रयास किया है। मेरे पाप और गुनाहों की सजा आनंदी ना भुगते, बस यही सब कुछ जानकर हमने सब कुछ सच बता दिया। मैडम, आप हमारी बात पर भरोसा कीजिए। हमने जो कुछ कहा है वो सब कुछ सच कहा है। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको अपने साथ लेके जीजा जी की हवेली नहीं जा सकती हूँ। आप पुलिस स्टेशन चलिए, मैं इसे लेके सीधा वहीं आती हूँ। आनंदी गाँव की लाडली। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से
सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आनंदी गाँव की लाडली। क्या हुआ मैडम, इस तरह चंदर को कॉर्नर पकड़ के क्यों लेके जा रही थी? पता नहीं, मैडम के साथ इंस्पेक्टर भी थे। मुझे तो लगता है आनंदी के साथ जो वो चोरी का मामला हुआ है उसी को लेके कोई बात होगी। चंद्र भैया ने सब कबूला है, इंस्पेक्टर और मैडम के सामने। आनंदी को फंसाने के लिए चोरी किए थे। अरे ये क्या बोल रहा है तू? मैं एकदम सही बोल रहा हूँ, मुझे तो पहले ही शक था इस पे। क्या चंदन ने ऐसा भी किया क्या? आखिर आनंदी से उसकी क्या दुश्मनी थी? अरे जब से आनंदी ऑफिस में आई है तब से चंदर का फील्ड में जाना बंद हो गया और उसके ऊपर की कमाई भी बंद हो गई। हमको तो लगता है कि आज जो चंदर ने मिठाई खिलाई थी वो इसी वजह से खिलाई थी। अरे ऐसे आदमी के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। बताओ, कोई अपने ऑफिस के स्टाफ मेंबर को इस तरह बदनाम करता है? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आप तो खुशी मनाओ, इसकी करतूतों का पता चल गया, नहीं तो हमें से किसी न किसी को फंसाता रहता। सही कह रहे हो बजरंगी भाई। वैसे भी आदमी के चेहरे के भोलेपन से उसकी नीयत का पता नहीं लगता। और जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। वैसे भी हम उस चोर के बारे में डिस्कशन करके अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? चलो अपना अपना काम करते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको अपने साथ लेके जीजा जी की हवेली नहीं जा सकती हूँ। आप पुलिस स्टेशन चलिए, मैं इसे लेके सीधा वहीं आती हूँ। देखिए मैडम, आपके अकेले के जाने से तो कोई बात बनेगी नहीं ना। देखिए, मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इसने असली में खुद चोरी की या जमींदार साहब के उकसाने पे चोरी की। झूठ बोल रहा है क्या है, सच्चाई जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर जमींदार साहब ने, देखिए, वो इस साजिश का हिस्सा अगर हैं तो मजबूरन मुझे उनके खिलाफ भी एफआईआर करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है इंस्पेक्टर साहब। मैं जा रही हूँ ना पता करने कि इसने मेरे जीजा जी को फंसाने के लिए बोला है या मेरे जीजा जी को बदनाम करने के लिए फंसा रहा है। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरे जीजा जी गांव के बहुत इज्जतदार जमींदार हैं। पुलिस का जाना वहां ठीक नहीं है। लोग कानाफूसी करना शुरू कर देंगे कि आखिर पुलिस उनके घर क्यों और किस लिए आई थी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? देखिए मैडम, कायदे से तो मेरा वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। कोई औचित्य नहीं रह जाता कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ और ज़मींदार साहब ने क्या कहा नहीं कहा, क्या कबूल किया नहीं किया। अगर मैं वहाँ पे नहीं हूँ तो उस बयान की उनकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। अब ये कहता है कि इसने ज़मींदार साहब के कहने पे ये चोरी की। ज़मींदार साहब अगर कहते हैं कि नहीं, अब आप इसे हवेली पे इसलिए लेके जा रही है ना ताकि ये इसे कबूलवा सके कि इसने ऐसा नहीं किया। लेकिन अगर मैं वहाँ पे नहीं हूँ, आप खुद सोचिए, मैं जब इसका इकबालिया बयान लूँगा उसमें वो दर्ज होगा ना, उसमें ये बोलेगा कि इसने ज़मींदार साहब के कहने पे चोरी की है। तो फिर इस जो सारी कवायद की जा रही है ज़मींदार साहब को इस सब से छुड़वाने के लिए कि उनका नाम ना आए,
तो उस सब का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। चलिए, मैं कहता हूं आप इसे ले जाइए, मैं नहीं जाता। ठीक? अब रास्ते में अगर आपकी पकड़ से भाग गया तो, अगर इसने आप पे जानलेवा हमला कर दिया तो, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है ना, तो हमारी जिम्मेदारी निभाने दीजिए ना मैडम, ऐसे मत कीजिए। मेरी सलाह आपको यही है कि आप मुझे साथ लेके चलिए, मैं वहां हवेली के बाहर ही रुक जाऊंगा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। आप इसे लेके जाइए, इसे अंदर लेके जाइए, आपको मेरी जरूरत पड़े आप मुझे आवाज मारिए, मैं आ जाऊंगा, नहीं तो मैं आपका नीचे इंतजार करता रहूंगा। इस केस की तफ्तीश करने के नाते ये मेरा हक है, मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है कि मैं जानूं कि इस केस की असलियत क्या है। आपको मुझे अपने साथ लेके जाने से रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर आप इसे साथ लेके चलिए। एक बात तू कान खोल कर सुन ले, अगर इस बार तू हार कर आया ना तो हम तेरी चमड़ी उधार देंगे, और जो पैसा तेरे खाने पीने शरीर बनाने में लगाया है ना उसका सब वसूल करेंगे हम। आनंदी गाँव की लाडली। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। आनंदी गाँव की लाडली। चित्कर 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 चित्कर, शाबाश, उठा उसे, उठा, दाव मार, दाव मार। हाँ हाँ, शाबाश शाबाश। अरे इधर आ। हम तो समझे थे हम शेर पाल रखे हैं, लेकिन तुम तो गीदड़ भी नहीं हो। नाक कटवा के रख दिया तुमने हमारा। एक बात तू कान खोल कर सुन ले, अगर इस बार तू हार कर आया ना तो हम तेरी चमड़ी उधार देंगे, और जो पैसा तेरे खाने पीने शरीर बनाने में लगाया है ना उसका सब वसूल करेंगे हम, समझा? जाओ लो, पहचानो उसको, जा। शाबाश शाबाश, पछाड़ कर, चित्कर चित्कर बेटा, चित्कर, जीत के आना है तुम्हें। कर चित्कर चित्कर, शाबाश, उठा उसे, उठा, मार। हाँ हाँ, शाबाश शाबाश। इंस्पेक्टर साहब, आप यहीं रुकिए, जब मैं आपको बुलाऊंगी तब आप अंदर आइएगा, और इसका ख्याल रखिए कहीं ये भागने ना पाए। अरे भाग के जाएगा क्या मैडम? पिस्टल की 6 की 6 गोली अंदर उतार दूंगा, समझ रहा है? सोचना भी मत, वरना आज का दिन तेरा आखिरी दिन होगा। आप जाइए। दीदी, जीजा जी, कहाँ हैं सब लोग? इधर आइए। ये अपना होशो हवास खो चुकी है, पागल हो चुकी है ये। इसको कहो अपने दिमाग का इलाज करा ले। तुम्हारी बहन है इसलिए मैं अभी तक खामोश हूं, नहीं तो। मैं जानती हूँ जीजा जी आपका बहुत रसूख है, आप चाहे तो मुझे मौत की सजा दे दीजिए और आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन चुप।
आंचल भर भर घर में खुशी